कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया था कि ये पूरी तरह राजनीतिक आंदोलन है, इसे राजनेताओं को दूर रखा जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आंदोलन में विपक्षी दलों की घुसपैठ हो चुकी है और इस घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं आंदोलन में शामिल तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी। कहने को तो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हैं, लेकिन आंदोलन में वो किसान नेता की तरह काम ना करते हुए कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल दूसरे किसान नेता शिव कुमार कक्का ने चड़ूनी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए में हरियाणा की मनोहर लाल सरकार गिराने की डील की है। चड़ूनी को सरकार गिराने की स्थिति में पेहवा विधानसभा या फिर कुरुक्षेत्र लोकसभा से टिकट दिए जाने की गारंटी दी गई है। वैसे भी चड़ूनी के हालिया बयानों से दिखाई भी दे रहा था कि वो किसी राजनीतिक दुराग्रह से ग्रस्त हैं और जिस तरह से सीएम मनोहर लाल के गांव के कार्यक्रम में जिस तरह से उसके गुर्गों ने उपद्रव मचाया, कैथल में जिस तरह से कोरोना वैक्सीन का विरोध किया गया, अंबानी, अडानी और रामदेव के प्रोडक्ट्स की जिस तरह से चड़ूनी बहिष्कार की बात कर रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा था कि चड़ूनी यह सब कांग्रेस के इशारे पर कर रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस जब भी सत्ता से बाहर होती है तो वो इस तरह के हथकंडे जरूर अपनाती है। किसानों के आंदोलन की आड़ को लेकर सत्ता में आना अच्छे से कांग्रेसी जानते हैं। ऐसा ही प्रयोग कांग्रेस 2002 में जींद के कंडीला गांव में कर चुकी है। तब कंडीला में बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ था। उस वक्त आंदोलन की अगुवाई दिवंगत घासीराम नैन कर रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला सरकार के दौरान बिजली बिलों को लेकर कंडेला गांव किसान आंदोलन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी, जिससे कि 11 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद तत्कालीन चौटाला सरकार के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था। हुड्डा ने उसी माहौल का फायदा उठाते हुए समूचे हरियाणा में पदयात्रा निकाली और 2005 के विधानसभा चुनाव में चौटाला सरकार को चलता कर दिया। किसानों की आड़ लेकर हुड्डा खुद तो सीएम बन गए, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस रही। घासीराम नैन, जिनके कंधे पर सवार होकर हुड्डा सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे, उनकी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं रही। दरअसल जाट आंदोलन के बाद घासीराम को अंबाला जेल भेज दिया गया, जहां वो 19 महीने तक रहे। जेल में रहने के दौरान घासीराम नैन का स्वास्थ्य खराब होने लगा और वो बीमार रहने लगे। हालांकि हुड्डा सरकार आने के बाद घासीराम नैन को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन बाहर आने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और उसके बाद से वो कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए। 19 सितंबर 2017 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हुड्डा अब ऐसे ही आंदोलन की आड़ लेकर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं? क्या इस बार वो घासीराम नैन की जगह गुरनाम सिंह चड़ूनी को मोहरा बना रहे हैं? क्या घासीराम नैन की तरह चड़ूनी जेल चले जाएंगे और उसकी आड़ में हुड्डा सत्ता की मलाई चख लेंगे? इस बार जगह बदल गई है। जींद की जगह जीटी रोड बेल्ट को चुना गया है। जहां घासीराम नैन जाट समाज से संबंध रखते थे, वहीं चड़ूनी जट सिख समुदाय से आते हैं। लेकिन घासीराम नैन और गुरनाम सिंह चड़ूनी में बड़ा अंतर यह है कि जहां नैन का आंदोलन उस वक्त गैर राजनीतिक दिखाई दे रहा था, वहीं चड़ूनी के मामले में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। चड़ूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। चड़ूनी और उनकी पत्नी बलविंदर कौर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, जबकि घासीराम नैन के मामले में ऐसा नहीं था। आंदोलन को लेकर चड़ूनी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आंदोलन के जरिए चड़ूनी ने मनोहर लाल सरकार गिराने की सुपारी भी ली है, जिसके लिए कांग्रेस से 10 करोड़ रुपए वसूलने का उन पर आरोप भी लगा है। कंडेला आंदोलन में चौटाला सरकार द्वारा आंदोलनकारी किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन मनोहर लाल सरकार द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। चड़ूनी के गुर्गों की तरफ से लगातार मचाए जा रहे उपद्रव के बावजूद सरकार संयम से काम ले रही है। सरकार ने अभी तक चड़ूनी को जेल नहीं भेजा, वरना जिस तरह भड़काऊ बयानबाजी कर चड़ूनी हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर कोई और सरकार होती तो उन्हें जेल जरूर भेज देती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।